आखिरी कमरा। रात के ठीक 12:07 हुए थे। पुरानी हवेली के बाहर खड़ा आरव लगातार कांप रहा था। ठंड से नहीं, डर से। यह वही हवेली थी जहां पिछले 10 सालों में 7 लोग अचानक गायब हो चुके थे। पुलिस की फाइलों में एक ही लाइन लिखी थी, आखिरी कमरा। आरव एक पत्रकार था। सच की तलाश में वो हर डर से टकरा सकता था, लेकिन आज उसके कदम रुक रहे थे। दरवाजा अपने आप चरमराया। हवेली के अंदर घुसते ही सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी सांस रोके बैठी हों। यहां कोई है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। तभी ठक ठक ठक, ऊपर से कदमों की आवाज। आरव ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर सीढ़ी के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर एक बंद दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था। उसका हाथ कांपते हुए हैंडल पर गया। दरवाजा खुलते ही अंदर एक आईना था, बस एक बड़ा सा आईना। इतनी कहानी सिर्फ आईने के लिए। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में कुछ बदला। आईने में दिख रहा चेहरा आरव का नहीं था। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर आरव के होंठ हिले ही नहीं। आईने से आवाज आई, तुम देर कर गए आरव। आरव पीछे हटा। तुम कौन हो? आईना हंसा, मैं वही हूं जो हर उस इंसान में छिपा है जो सच जानना चाहता है। कमरे की दीवारों पर अचानक तस्वीरें उभर आईं। वही लोग जो पिछले सालों में गायब हुए थे। उन सब की आंखों में वही मुस्कान। आईने ने कहा, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था और अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव चीखा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। आईना धीरे धीरे काला होने लगा और उसमें अब आरव का चेहरा साफ दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ। नीचे हवेली के बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। पुलिस की फाइल में एक और लाइन जुड़ गई, आखिरी कमरा, और हवेली फिर से खामोश हो गई। सोचने वाला सवाल।